की सुबह का सबको मेरा नमस्कार। आपकी नज़र एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। मेरी आरजू है इस ख्वाब का अंजाम हो जाए, मेरी आरजू है इस ख्वाब का अंजाम हो जाए, तो रब तेरे कूचे में ज़िंदगी बसर हो जाए। कल 20 तारीख को जंतर मंतर पर आश्चर्यजनक शाम की वक्त पुलिस ने स्टूडेंट के साथ लाठीचार्ज किया। कैसे देश की दुर्दशा हो गई है कि एक जाहिल गवार जिसके पास किसी बात की कोई काबिलियत नहीं है, जिसके सामने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्रमाणित व्यक्ति अनशन पर बैठा है, वो भी देश की एजुकेशन के लिए लड़ रहा है, शिक्षकों के लिए लड़ रहा है। जिस देश में शिक्षा के लिए लड़ रहे हो, उस देश का भविष्य क्या होगा? जब देश का शासक तानाशाह हो जाए तो फिर जीत अहिंसा से नहीं हो सकती है। वहाँ बल का प्रयोग करना अति जरूरी हो जाता है। अब इस आंदोलन में मौत होना तो निश्चित है, उससे तो बेटर है कि किसी का बलिदान लेकर ही मरना उचित रहेगा। जब कब समय ऐसा आ जाए तो जब कल लाठीचार्ज हुआ तब लोग आगे भाग रहे थे, पर ऐसा भी कर सकते थे कि एक पुलिस वाले के सामने 10 लोग उसको चिपक जाते तो शायद लाठी नहीं 4 खाने की जगह 2 खानी पड़ती थी, और उसी की लाठी छीन कर उसी को वापस सबक सिखाते तो मजे की बात होती। पूरा देश आंदोलन के सहयोग में समर्थन दे रहा है, सिवाय पापा के जो बच्चे उसके अलावा। क्यों कि जिनकी आंखों पर अंधभक्ति का चश्मा है, उनको जब तक चश्मा नहीं उतरेगा तब तक कुछ भी नहीं दिखेगा। दुख इस बात से होता है कि एक सिंसियर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति देश के लिए लड़ रहा है और एक जाहिल गवार जिंदगी मौज से गुजार रहा है। पीड़ा इस बात से, दुख इस बात का है, अंदर है ना जी जलता है। मरना तो एक दिन सबको ही है, कुछ ऐसा करके मरो तो इतिहास में नाम तो होगा। मैं सभी आंदोलनकारी को ये कहता हूँ कि हाथ में झंडा होना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक डंडी के अंदर एक झंडा प्रत्येक व्यक्ति के पास होना अति ही जरूरी है। इस बात पे चिंतन करें, इस बात को गौर से लें और इस बात के बारे में सोचें। देश का जो गद्दार होगा वो इस आंदोलन का साथ नहीं देगा और उसको इस समय पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबको समझ में आ चुका होगा कि देश को कौन चला रहे हैं। आज का मेरा वीडियो लंबा हो गया, क्षमा चाहता हूं आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। सब आंदोलनकारियों के भविष्य की